हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट किया करिए ज़रूर, मुझे उम्मीद है करते होंगे। सभी को शुभ संध्या है। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ये है आपकी समावेशी शिक्षा की क्लास और यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हम करने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक से ही हैं और टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो कि आपको छोटे छोटे आंसर्स के फॉर्म में मैं दिखाऊंगी। इतना ही आपको लिखना है या आप इसमें हेल्प लेकर अपने शब्दों में बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको कला आ जानी चाहिए। मैं तो हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी, लिखना आपको होगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आ चुके हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना जेन्युइन होगा मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ, जहाँ पर हम समावेशी शिक्षा की क्लास कर रहे हैं। पेपर 2 है ये। आपको एक सीरीज़ मैं दूंगी जिसमें पूरा एक ही पैटर्न की थंबनेल होगी। वहाँ पे 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके चलेगा और एक सीरीज़ में सारा क्वेश्चन होगा, ताकि मेरे को भी आसान रहेगा हर चीज़ को मैनेज करने में। इवन आपके लिए भी बढ़िया होगा कि आपकी चीज़ें बढ़िया से बढ़िया रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि सीरीज़ में तो ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स लिखे होते हैं, आपने देखा है, मैंने भी देखा है। बट हम उसमें से रिलेवेंट चीज़ें, थोड़ा कभी टफ पड़ता है, कभी वो चीज़ें उतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं, तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। आपको वो बेटर लगता है वो कर लीजिए, ये बेटर लगता है अपना 90% लाना है, वो चाहे जैसे। ठीक है, समझ में आई बातें? आइए देखते हैं। आइए बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पर। ये थोड़ा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये एक टाइपेड नोट है। आप जो कॉपी में लिखेंगे ना, तो आपको और बहुत अच्छे तरीके से आप ये प्रश्न के आंसर 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में दे सकते हैं। और दोनों कोई क्वेश्चंस का सेट अलग नहीं है कि एक वाले 1 में आएंगे, 2 वाले 2 में आएंगे। ठीक है, कोई कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार के होते हैं? पढ़ा है? बोलिए हाँ। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के टॉपिक हमने डिस्कस किया है, बोलिए हाँ। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, संवेगात्मक, इमोशनल या बौद्धिक विकलांगताएं होती हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो शारीरिक, शरीर से, मन से, तन से, इमोशन से, इंटेलिजेंस से ये विकलांगताएं उनमें होती हैं। शरीर की कोई विकलांगता होगी, मानसिक कोई होगी, संवेगात्मक भी कोई होगी, बौद्धिक भी कोई होगी। ये उस तरीके से उनमें डिफेक्ट्स होते हैं, वो विकलांग होते हैं, जिसके कारण उन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त सहायता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर एक नॉर्मल बच्चों की बात में देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? नॉर्मल स्टूडेंट है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें एक सपोर्ट और संसाधन, रिसोर्सेस या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एकदम यूनिक आंसर, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें आप कुछ ऐड करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो यही लिख दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जाती है? अब जाहिर सी बात है कि इसमें डिफेक्टिव बच्चे आ रहे हैं, विकलांग बच्चे आ रहे हैं, लेकिन विकलांग बच्चों की कैटेगरी भी है। तो हर चीज़, हर दवा हर मर्ज को थोड़ी लगती है, अलग अलग होती है। भाई कैंसर है तो तुम बुखार पैरासीटामोल थोड़ी खाओगे, नहीं खाओगे ना। तो यही चीज़ मैं कह रहा है कि आप कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, इन बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान उनकी शैक्षिक पढ़ाई लिखाई, उनकी चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से की जाती है। वो समझ में आता है, वो दिखता है। जैसे कोई 2 बच्चे हैं एकदम प्रॉपर खड़े हैं, देख के लग नहीं रहा है कि कोई डिफेक्ट है, ठीक, लेकिन डिफेक्ट होता है। तो वो थोड़ा समझना होगा कि हो सकता है कि बच्चा खड़ा है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है और कान आपको बराबर दिख रहा है। जब आप बोलेंगे हेलो तो वो रिप्लाई नहीं देगा, तब समझ में आएगा ना, अच्छा इसमें कान का प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक बार अनब्लाइंड होते हैं, आंखों से लगता है देख रहे हैं, या लग रहा है देख रहे हैं लेकिन वो ब्लाइंड होते हैं। तो जब आप उनको हेलो हाय करेंगे, उनको दाएं बाएं बताएंगे, उन्हें नहीं दिखता, आप अच्छा ये अंधा है।
तो यहाँ पर है कि वो पहचान हुई कैसे, जब आपने उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेट किया, थोड़ा सा कुछ काम दिया, कुछ बताया। विशेष विभिन्न परीक्षण और अवलोकन करते हैं। हम ये चीज़ करते कैसे, जब उसे थोड़ी बातचीत करेंगे, स्कूल टीचर कोई हाँ होमवर्क देंगे, कोई काम बताएंगे, नहीं कर पाएंगे, चीज़ें नहीं होंगी, तब वो उस तरीके से हम ये समझ जाएंगे कि भाई इनमें कोई दोष या कोई प्रॉब्लम है जो ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप उनके साथ काम करोगे, चीज़ों को ईजी समझोगे, वो चीज़ें आसान होंगी, तभी वो चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट होंगी। इतना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए, चीज़ों को समझिए और देखिए, ताकि दिक्कतें कम हो और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इन चीज़ों को मुझसे कंफर्म करके पूछिए। तो 2 मैंने करा दिया, आगे बढ़िए। चलिए तीसरा, इन बच्चों के लिए शिक्षा में कौन सी विधियाँ उपयोगी होती हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए हम ऐसे बच्चों को तो पहचान गए कि ये बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो वो जो तरीके हैं वो कौन सा है जो वैल्यूएबल होगा, वो कौन सा है जो अच्छा होगा। तो इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं होती हैं। हम इनके लिए ना पर्सनली चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, पर्सनली चीज़ों को अरेंज करते हैं, जहाँ पर हम कुछ स्पेशल क्लास चलाएंगे, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखेंगे, हम बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी जो इनके काम में आएंगी वो हेल्प में लेंगे, हम ब्रेल सिस्टम जो होता है लिपि वाला, ब्रेल लिपि, उसको ध्यान में रखेंगे। देखो एज अ टीचर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा ताकि बच्चे सीख पाएँ, ठीक है। बात क्लियर हुई? 3 प्रश्न मैंने अभी तक आपको बताए हैं, सिर्फ वाली 3 क्वेश्चन, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों अपनी जगह पे अच्छे हैं और सही बात आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट, अभिभावक इन बच्चों की मदद कैसे करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो इन बच्चों की हेल्प कैसे करते हैं। देखो डिसेबिलिटी तो है, बाय गॉड गिफ्टेड है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चे पेरेंट्स क्या करेंगे। अभिभावक इन बच्चों को प्यार, जो कि करते नहीं, बहुत रेयर केस में लोग करते हैं, तो लोग वो आप जानते हो, बच्चों को प्यार और समर्थन देकर, नियमित उनको डॉक्टर से कंसल्ट कराकर, उनके मूल्यांकन में उनकी हेल्प कर कर, विशेषज्ञ जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, स्पेशलिस्ट जो हैं, उनसे परामर्श लेकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। उन बच्चों की ग्रोथ में, उनकी प्रगति में नज़र रखनी चाहिए, उनको देख रेख में रखना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो टीचर भी जब पढ़ाता है तो देखता है कि बच्चा यहाँ दिक्कत कर रहा है, और माँ बाप को भी पता होता है कि मेरे बच्चों की ये समस्या है, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो दिमाग में चीज़ें क्लिक करती है, तो आप उनके लिए सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, उनको करवाइए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम है, होगी तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालयों में इन बच्चों के लिए कौन से साधन उपलब्ध होते हैं। स्कूल्स में इन स्टूडेंट्स के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो उपलब्ध होती हैं। तो स्कूल में उपलब्ध होने की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी समझनी होंगी ना कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर है, विद्यालय में विशेष शिक्षक शिक्षा विशेष तरीके से सीखिए, समझिए, बताइए, ठीक है। तो जहाँ पर आप कई सारी चीज़ें हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको उनके लिए बहुत सारे टीचर्स अच्छे अच्छे लाने होंगे, बहुत सारे हेल्प के डिवाइसेस लेने होंगे, बहुत सारी सामग्री लानी होगी, बहुत सारी विशेष कक्षाएं करनी होंगी, बहुत कुछ रहता है जो आप कर सकते हो, जो कि आपको वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें सीखना समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ रिसोर्सेज के तौर पर उन्हें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। तो ये आप संसाधन जो कुछ भी उपलब्ध करा सकते हैं वो गवर्नमेंट भी कराती है बहुत सारी स्कीम के थ्रू, तो वो आप वहाँ पर अपने स्कूल में लेके कर सकते हैं, तो वो हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़िए, 5 क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के विकास के लिए किन किन गतिविधियों की सिफारिश की जाती है। अब जैसे ये बच्चे हैं, इनमें प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, डिफेक्टिव हैं, बाई गॉड गिफ्टेड हैं, बाई एक्सीडेंट है, वॉटएवर, तो इनकी एक्टिविटीज़ के लिए जो हम लोग सिफारिश वगैरह करते हैं, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो क्या और कैसे है। तो यहाँ पर है, इन्हें विभिन्न शारीरिक और मानसिक रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। डिफरेंट चीज़ों में ना इनको इन्वॉल्व करो, जैसे खेल में, कला में, आर्ट हो रहा है, गाना हो रहा है, चित्रकारी हो रही, संगीत हो रहा है, रंगोली हो रहा है, सामाजिक कोई वाद विवाद हो है, तो ये वहाँ पर रहें, उन चीज़ों को देखें, करें मत, कुछ कर पा रहे हैं अगर तो करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो झेप नहीं खाएं, वहाँ बैठे रहें,
वहाँ शामिल हों, उनके कपड़ों के स्टाइल को, उनके उठने बैठने के स्टाइल को, उनके करने के तरीक़ों को। ये मन जो होता है देख देख के, जैसे गंदा काम भी लोग देख देख के कर लेते हैं ना, अरे लाओ कर लेते हैं। अच्छा काम भी तो देख के मन होता है कि तुम भाई ये चीज़ कैसे है। तो यही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी है कि समावेशी इसीलिए लाया गया कि उनको भी साथ में बैठाओ, वो जब देखेंगे तो उनके मन में पनप पाएगा कि नहीं मेरे को करना है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में उनको कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, काफ़ी आसान पड़ेगा और चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर होता है बहुत बढ़िया सा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने इतनी प्यारी सी क्लास को लाइक नहीं किया, जहाँ पर इतने बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया और आपको क्वेश्चन समझना है, लिखना अपने आप से आंसर। मैंने हमेशा कहा है कभी किसी के आंसर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से लिखो लेकिन समझ जाओ। क्लियर है? जल्दी से जल्दी फटाफट चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, अभी तक नहीं किया, ताकि हम आगे बढ़ें, चीज़ों को सीखें और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ और अच्छे से हम लोग कर लें। ठीक है, 7 तक मैंने करवा दिया, 8 देखते हैं। इन बच्चों के लिए कौन कौन सी थेरेपी के विकल्प होते हैं। देखिए थेरेपी का मतलब क्या है, उपचार, जाहिर सी बात है। तो बच्चे अलग अलग है तो प्रॉब्लम्स भी तो है बहुत सारी। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हो फिजिकल थेरेपी है, बहुत सारे और भी थेरेपी, स्पीच थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है। देखिए जैसे जैसे वो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, साइक्रेटिस्ट, पता नहीं क्या 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 चीज़ें होती हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है ना कि सबका अलग अलग होता है। तो हम जो डिफेक्ट है हम उसके पास जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी कान में प्रॉब्लम है, हाथ नाक नाक कान, जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, किसको जिस तरीके की दिक्कत है, हम फिर वहाँ पे कंसल्ट करते हैं, वो थेरेपी वगैरह करवाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है समाज में इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित। भाई समाज में तो भाई दिक्कत बहुत होती है, समाज में लोग हटा देते हैं, आप उधर जाके बैठो, उनकी कुर्सियाँ अलग लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़, उनके गेम अलग होते हैं, बहुत कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी कहीं कहीं करती है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। समाज में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और जो बिगड़ैल लोग होते हैं उनकी तरफ तो इन सब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक अच्छा दृष्टिकोण कैसे ला सकते, तो आपको कहना है, लिखना है कि जागरूकता अभियान, लोगों में जागरूकता नहीं है, उनको फैलाइए। समावेशी इंक्लूसिव चीज़ों को करिए कि सबको सबके साथ में रहकर चलो। वोट वाले दिन ना सब लोग एक साथ होते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो, छोटे भी क्यों ना हो, उस तरीके से सकारात्मक उदाहरण वगैरह दीजिए। इस माध्यम से समाज में जो भी छवि बनती चली आ रही है वो गलत है, उनको दूर करिए, उनको जागरूक करके समझाइए, बताइए कि नई चीज़ें नहीं हैं, ऐसे नहीं, गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी मनुष्य हैं। तो आपको वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर जाएगी। लेकिन आपको मानवता नहीं भूलनी है अपनी कभी भी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है, समझाया मैंने क्लियर यहाँ तक। आइए देखते हैं, इस तरीके से हम उनको समाज में अच्छे अच्छे उदाहरण देकर, बड़े बड़े लोगों की बातें वगैरह रखकर समझा सकते हैं। 10वां प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी तकनीकी उपलब्ध है, क्या क्या उपकरण हैं। तो व्हील चेयर रखिए, नहीं चल पा रहे हैं तो। अब ईयरिंग वगैरह, हेड वगैरह रखिए, मतलब जो कान में लगाते हैं। स्पीच जनरेशन, वॉइस को बार बार रिकॉर्ड करके सुनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ने के लिए चश्मा वश्मा रखिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट देती है भाई। तो आप रखो, उस बच्चे हैं उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ। आगे आओ। नेक्स्ट, सकारात्मक बालक कौन होते हैं, सॉरी समस्यात्मक बालक कौन होते हैं। तो जो समस्या क्रिएट करते हैं वही होते हैं, सिंपल सी बात है। ये तो बताने भर की बात हो गई, लिखेंगे कैसे। तो समस्यात्मक बालक बच्चे वे होते हैं जिनका व्यवहार, शैक्षिक प्रदर्शन, जिनका बिहेवियर और उनका जो पढ़ाई लिखाई का प्रदर्शन है, जो उन्होंने पढ़ाई लिखा काम किया है या जो रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ हो रही है, सामाजिक इंटरेक्शन वगैरह, जो सामान्य से भिन्न होता है। जी हाँ, नॉर्मल बच्चे तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। जो अपने और दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, अपने लिए भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे, दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। ध्यान नहीं लगाएंगे, ध्यान फोकस नहीं करेंगे, बहुत डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कतें क्रिएट करते हैं। तो वही सारे के सारे, मतलब बैठे हैं तो आपकी पेन चलाएंगे, ऐसा पैर से पीछे चलाते रहेंगे। ठीक है, आप पढ़ाते रहेंगे सर, आपके पेन शर्ट पे पेन से गूंजते रहेंगे, आपको पीछे से कुछ आवाज़ करते रहेंगे। तो ये बच्चे होते हैं जो दिक्कतें बैठे बैठे ना खुद करेंगे ना करने देंगे। ऐसे बच्चे समस्या आती, जैसे कहते हैं ना कि बहुत क्या कहते हैं, शैतान बच्चा। आगे बढ़िए। समस्यात्मक बालक के व्यवहार की पहचान कैसे कर सकते हैं। उनके व्यवहार की पहचान शिक्षक भी उनको जान जाते हैं, पढ़ाते लिखाते समझाते बैठाते कॉपी चेक करते जाने कि दुष्ट है। अभिभावक जान जाते हैं कि मेरा बच्चा इस चीज़ में बहुत नालायक है। तो उनके थ्रू आप उनका अवलोकन करो, पहले जांचो पड़तालो, प्रश्न करो, एनालिसिस करो, बहुत सारे टेस्ट करो। तो आप ये चीज़ों को कर सकते हो जिनमें आप उनको
सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। भाई हर चीज़ के लिए प्रयास ही है, बाकी कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो आप जितना प्रयास करेंगे, जितना सिखाएंगे, बताएंगे, बच्चे हैं, कोशिश करेंगे कि सुधार दें। सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुधरते हैं तो आपको अपना प्रयास करते रहना है, कभी ना कभी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। आगे बढ़िए। समस्यात्मक व्यवहार के कारण क्या हो सकते हैं? जो ऐसा ये बिहेव करते हैं उनका रीज़न क्या है? क्योंकि बिना पर्पस से कोई काम कोई करता तो है नहीं। अभी आपको पेपर ना देना होता, बढ़िया 90% फ्री में मिल जाता, पढ़ते क्या आप? कभी ना पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसके कारण तो बहुत सारे, देखो परिवार में बड़ी उलझन रहती है। बड़ा परिवार है, झगड़ा हो रहा है रोज़, तो बच्चा उलझा रहता है रोज़ की किचकिच से। शरीर से स्वस्थ नहीं है तो समस्या है, मेंटल दिक्कत है, दिमाग से नहीं स्वस्थ हो रहा है तो समस्या है, पढ़ाई लिखाई में पीछे है तब भी परेशान है, सब आगे जा रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहा है, सबका नंबर आ रहा है उसका बेचारे को नहीं आ रहा है, समाज का प्रेशर है, आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं है, घर टूटा फूटा है और लोग का अच्छा है वो भी दिमाग में से चलता रहता है, लड़के हैं और समस्याएं रहती हैं, अनुवांशिक कोई चीज़ खराब चलती चली आ रही है वो भी दिक्कत कर रहा है, बहुत सारी समस्या है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो जिसके पास प्रॉब्लम है, सुकून से हम सब हैं, तो हमारी लोग की ज़िंदगी इतनी समस्याओं में रहती है, तो जिसकी समस्या है सोचो उसकी कितनी रहती होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं, कलयुग है, सब काट रहे हैं। आगे बढ़िए। समस्यात्मक बालकों के लिए कौन कौन से उपचार और सहायता के विकल्प उपलब्ध हैं? ऐसा मान लो ठीक है, ऐसे बच्चे हो गए, अब चीज़ें हैं, तो आप हेल्प कैसे करोगे? उपचार क्या दोगे? उपचार के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? तो मनोवैज्ञानिक से परामर्श लीजिए, सलाह लीजिए लोगों से, कुछ थेरेपी वगैरह करवा दीजिए, कुछ शैक्षिक समर्थन उपलब्ध करा दे, परिवार की कोई चीज़ें बढ़िया करवा दीजिए। तो अब ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, वातावरण अच्छा कर दीजिए तो दिक्कतें होंगी नहीं। यह समस्यात्मक हो जाते तो उन चीज़ को, बच्चों को एक अच्छे काम में उलझाए रहिए। बहुत सारे तरीके जो आप कर सकते हो, करोगे तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आगे आइए। नेक्स्ट है, शिक्षक और अभिभावक इन बालकों की मदद कैसे करते हैं? जो टीचर और बच्चे होते हैं ना, मतलब टीचर पेरेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चों की हेल्प कैसे कर पाते हैं? तो कहते हैं कि टीचर और माता पिता इन बालकों के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, एक अच्छा खूब बढ़िया खुशनुमा में एक माहौल देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पर वो अच्छे तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिर धीरे धीरे सीखने लगते हैं, बच्चे भी फॉलो करने लगते हैं, फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, स्कूल में समस्यात्मक बालकों के लिए कौन से साधन हैं? स्कूल में स्पेशल सेवाएं दे सकते हैं भाई, बिहेवियर से क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चलती वो चलवा सकते हैं, सहायता में कोई काम करने को कह सकते हैं, शेयरिंग में कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके उनको, उसको बिजी रख के उसको नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, डिसिप्लिन में लाने के प्रयास कर सकते हैं, बार बार रोक टोक सकते हैं। तो ये तो तमाम तरीके हैं जिसमें कर सकते हैं। समस्यात्मक बालकों के साथ संवाद कैसे किया जाना चाहिए? ऐसे बच्चे जब आपको पता है कि ये दिक्कत करेंगे, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको शांत रहना है, एकदम क्लियर कट में बात करनी है। वो अगर कुछ बोल भी देते हैं तो आपको पता है कि ये तिकड़म टेढ़ा है, तो थोड़ा सा आप रुकिए, क्योंकि आप अभी उनको सिखा रहे हैं। फिर आप डंडा मारेंगे, निकालेंगे क्लास से, चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि इनसे ढंग से बात करें, वो तो नालायक हैं, आप ना बनिए। आप काम डाउन रहिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए, फिर जब वो ठंडे हो जाएं कि नई चीज़ें अब कंट्रोल में है, तब आप उनके ऊपर हावी होइए। तो ये तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल के लिए। तो समस्यात्मक बालकों के से बात करने का अपना एक टाइम भी होता है कि हमें कब और क्या बातें बोलनी, कब उनको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में सुधार के लिए कौन कौन सी तकनीकी उपयोगी हो सकती है, हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हो सकती है? तो आप उनका एक अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकते हैं, अच्छा सा डिसिप्लिन भी बनाइए, इतनी कड़ी मत बनाइए कि सर घुमाए तो आप मार दीजिए उनको, नहीं। आप बहुत सारी तकनीकी टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स ला सकते हैं, उनको हेल्प कर जाएगा। और उन्हें इंटरेस्ट होना चाहिए काम और योजनाएं। गवर्नमेंट अगर बच्चे के हिसाब से बना दे कि बच्चा पढ़े, उसको मज़ा आ जाए, अगर बच्चे को एक बार मज़ा आ गया ना तो कोई इसको रोक नहीं सकता, लेकिन दिल से उसमें काम करना होना चाहिए, वो चीज़ उसके लिए उसके लायक होनी चाहिए। तो हर बच्चा कितनी भी समस्या में क्यों ना हो कर ले जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, समस्यात्मक बालकों के प्रति समाज में दृष्टिकोण कैसे विकसित? हम बहुत सारी अभियान को, बहुत सारे कैंपेन को, बहुत सारी इन्वायरमेंट को, बहुत सारे मॉडल्स को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, बहुत सारी जागरूकता को, बहुत सारी चर्चा को, डिबेट को, बहुत सारे सम्मेलन चीज़ें कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, जिसमें ये चीज़ें दिखाकर, समझाकर उनके सामने रख सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और समाज जीना न देगा न जिएगा। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत करती हैं। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन है मैंने करवाए हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ये सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके चलेगी और सारा इसी थ्रू कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना इंपॉर्टेंट है पेपर में वही आपको करवाया जाएगा। उम्मीद है कि प्रयास मैंने अच्छा किया। अगर पसंद आया तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। कोई दिक्कत है तो पूछे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर कल हम लोग फिर। कल आपकी सुबह लाइव क्लास होगी, तैयार से समय से रहिएगा, करेंगे हम लोग लाइव क्लासेस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।